यह कहानी है शीतल की। शीतल के चेहरे पर बचपन से ही दाग धब्बे थे, जिसके कारण सभी लोग उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। देखा तुमने, इतना अच्छा रिश्ता था वो भी हाथ से गया। पता नहीं कितनी बदसूरत है तुम्हारी बहन। जो भी इसका मुंह देखता है वो यहाँ से भाग ही जाता है और दोबारा आता नहीं है। इसी बात का तो रोना है दामिनी। इसकी वजह से समाज में मेरी भी बहुत बदनामी हो रही है। सब लोग मुझसे ही कह रहे हैं कि बड़े भाई होने के बावजूद मैं इसकी शादी नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। इसके दाग धब्बे हैं ना, जो ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। बस भी करो अब तुम दोनों। मेरी बेटी शीतल लाखों में एक है, इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। वो जब पैदा हुई थी तभी से उसके चेहरे पर ऐसे निशान हैं। मेरी बेटी ना होती तो इस घर का क्या होता, पूछो जरा दामिनी से। घर के सारे काम काज, घर बाजार से सब्जी लाना, सबकी देखभाल करना, क्या कुछ नहीं करती मेरी बेटी तुम्हारे लिए। और तुम ऐसा बोल रहे हो मेरी बेटी के लिए। अगर वो ना होती तो तुम्हारा क्या हाल होता तुम सोच भी नहीं सकते हो। माँ ठीक तो कह रहे हैं भैया भाभी। मेरे इस बदसूरतपन के कारण कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा। मैं भी आप पर बोझ बनकर रह गई हूँ। काश कि मैं पैदा होते ही मर गई होती। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची। तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद तुम दोनों बच्चे ही तो मेरा सहारा हो। विजय, तू अपनी बहन को ऐसा मत बोल बेटा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी बेटा। माँ जी, आप भी चुप ही कीजिए। आप ही ने इसको ज़्यादा सर पे चढ़ा कर रखा है। ये अभी रोएगी धोएगी, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगी। फिर से मैं इसके लिए रिश्ता लेकर आऊँगी, फिर इसकी शक्ल देखकर कोई इसे मना कर देगा, फिर से वही कहानी हो जाएगी। अब हमें भी तो अपना परिवार बढ़ाना है, हमें भी अपने बारे में सोचना है। ज़िंदगी भर हम इसको बोझ बना के अपनी छाती पे थोड़ा ना बिठा के रखेंगे। अपने भैया भाभी की बातें सुनकर शीतल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वह वहां से भागकर घर के बाहर चली गई और घर के बाहर किसी कोने में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर वह शांत होकर थोड़ी देर बाद घर के अंदर आई और किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना काम किया और सो गई। अगली सुबह जब शीतल सोकर उठती है तो वह देखती है उसके कमरे में लगा हुआ शीशा गायब है। तो वह तुरंत अपनी माँ से जाकर पूछती है। माँ जी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे कमरे का शीशा मैंने ही लिया है। वैसे भी तेरी शक्ल सूरत में तो कुछ रखा नहीं है। मेरे कमरे का शीशा टूट गया था, इसलिए वो मैंने ले लिया है। और वैसे भी तू देखने में इतनी बदसूरत है कि तेरे चेहरे में देखने लायक कुछ है ही नहीं। दामिनी, जो तुम्हारा ये व्यवहार है ना बेटा, ये बहुत गलत है। और देख लेना, इसकी वजह से तुम एक दिन पछताओगी। एक बार फिर से शीतल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। शीतल बेटा, तू दुखी मत हो। तू ऐसा कर, तू मेरे से पैसे ले ले और नया शीशा ले आ। वैसे भी कहीं आना जाना होता है तो घर में दूसरा शीशा होना भी ज़रूरी है। ये ले, पैसे ले जा और शीशा ले आ। शीतल शीशा लेने के लिए बाजार चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, जो बहुत ही ज़्यादा भूखी प्यासी थी। बेटी, मेरी थोड़ा मदद कर दो। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर तुम मेरी मदद करोगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दे। थोड़े से पैसे दे दे बेटी, जिससे मैं थोड़ा सा खाना ले सकूं अपने लिए और अपना पेट भर सकूं। बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। लेकिन मेरे पास तो ये शीशे के ही पैसे हैं। अगर मैं ये इनको दे दूंगी तो फिर शीशा कहाँ से लूँगी। ऐसा करती हूँ, ये पैसे इन्हीं को दे देती हूँ, फिर शीशा किसी और दिन ले लूँगी। मेरी मदद कर दो बेटी, तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी। ये लो अम्मा, ये पैसे ले लो, इससे आप खाना खा लेना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, तूने मुझ गरीब की मदद की है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरी सारी दुआएं कबूल हों। तब वह बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। शीतल थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कबाड़ी वाला मिलता है। शीतल देखती है कि कबाड़ी वाले के ठेले में एक शीशा रखा हुआ था। वह कबाड़ी वाले से पूछती है। भैया, क्या ये शीशा आप मुझे बेच सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं मैडम। शीतल 20 रुपए में वह शीशा कबाड़ी वाले से खरीद लेती है और घर ले आती है। अगली सुबह जब नहा धोकर शीतल तैयार होकर उस शीशे में अपना चेहरा देखती है, शीशे में से मानो कुछ प्रकाश बाहर आता है और शीतल का चेहरा बिल्कुल साफ और शीतल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब शीतल समझ जाती है कि ये कोई ऐसा वैसा शीशा नहीं बल्कि एक जादुई शीशा है। धन्यवाद जादुई शीशे, तूने आज सारी मुरादें पूरी कर दी। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। माँ, भाभी, भैया जल्दी आइए, इस जादुई शीशे ने मुझे ठीक कर दिया। अरे वाह शीतल बेटा, ये तो सचमुच जादुई शीशा है। तेरा चेहरा तो एकदम साफ हो गया है। अरे वाह शीतल, तू तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। तू तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तेरी तो किस्मत ही बदल गई। चलो अच्छा हुआ, अब इसके लिए कम से कम अच्छे रिश्ते तो आएंगे, नहीं तो बहुत परेशान हो गया था मैं। हाँ बेटा, ये तूने सही कहा। अब शीतल के लिए कम से कम अच्छे घर के रिश्ते तो आएंगे। कुछ दिनों बाद शीतल के लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आता है। लड़के की माँ अपने बेटे और बेटी के साथ शीतल को देखने के लिए आई थी।
लड़के ने शीतल को देखकर एक ही नज़र में उसे पसंद कर लिया क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई थी। बहन जी, वैसे तो हम पहले अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे। सोनिया की शादी हो जाती तो मैंने सोचा था फिर अपने बेटे की शादी करूंगी, लेकिन इसके रूप रंग की वजह से कोई इसे पसंद ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम अपने बेटे की शादी पहले कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक जादुई शीशा है। उसमें देखते ही इनके चेहरे के सारे दाग धब्बे गायब हो जाएंगे और ये बिल्कुल सुंदर हो जाएगी। आ जाओ सोनिया, मेरे साथ आओ। तब शीतल सोनिया को शीशे में देखने के लिए बोलती है और जैसे ही सोनिया शीशे में खुद को देखती है तो उसके चेहरे के सारे दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। अब वे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और शीतल की भी शादी तय हो जाती है। शीतल का रिश्ता इतना बड़े घर में होता देखकर उसकी भाभी को बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष उससे हो जाता है, इसीलिए वह जादुई शीशा तोड़ देती है। शीशा टूटते ही शीतल फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी भी अभी बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। दामिनी घबरा जाती है। ये क्या हो गया? मैं तो शीतल से भी ज़्यादा बदसूरत हो गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? ये सब तेरी करने का ही नतीजा है। तू इतना ईर्ष्या और द्वेष से भर गई कि तूने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वाने के लिए ये जादुई शीशा ही तोड़ दिया। आज मेरी बेटी की शादी है और तूने फिर से उसके जिंदगी में जहर घोल दिया। तू इतनी बुरी कैसे हो सकती है दामिनी? माँ सही कह रही है। बड़ी मुश्किल से इस जादुई शीशे की वजह से मेरी बहन का रिश्ता जुड़ा था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो रिश्ता टूट गया। जादुई शीशे भले ही तुम्हारे टुकड़े हो गए हों, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। तुम मेरी भाभी को ठीक कर दो। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मेरा जादू खत्म होने से पहले मैं तुम्हारी भाभी को भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने रूप का त्याग करना होगा। तुम हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत हो जाओगी और तुम्हारी भाभी फिर से ठीक हो जाएंगी। क्या तुम्हें ऐसा मंजूर है? ठीक है जादुई शीशे, मैं अपने पहले वाले रूप में ही ठीक हूँ, लेकिन आप मेरी भाभी को ठीक कर दो। उनके चेहरे से ये दाग धब्बे हटा दो। शीतल की बातें सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शीशे के जादू से दामिनी का चेहरा बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन शीतल का चेहरा फिर से खराब ही रहता है। दामिनी को अपने किए हुए काम का बहुत ही बुरा लगता है और उसे यह भी डर होता है कि कहीं शीतल के ससुराल वाले उसे इस रूप में देखकर शादी के लिए मना न कर दें। बेटी, असली सुंदरता तन से नहीं बल्कि मन से होती है, और तुम्हारा मन और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तुम्हारी वजह से ही हमारी सोनिया ठीक हो पाई है। जो कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया बेटी। तुम हमारे घर की बहू जरूर बनोगी बेटी। बहन जी, आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हम शाम को बारात लेकर आपके घर आने वाले हैं। शीतल दुल्हन के रूप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और यह सुंदरता उसकी खुद की थी। शादी होने के बाद शीतल अपनी माँ, भाई, भाभी के गले लगकर खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है।